ठीक है, देखो, और बहुत इजी सा एग्जांपल बनाऊंगा, और इंटेंशन ये है कि हम दोनों ऑल्टरनेटिव भी देखेंगे, आज डेप्रिसिएशन कैसे होता है, और उसके लेजर भी बनाएंगे। ठीक है बच्चों, हो सकता है एक ही क्वेश्चन चलता रहेगा। एक बात बताइए, सपोज करो मैंने एक फिक्स्ड एसेट खरीदा 1 लाख का, बहुत अच्छी बात है जी, 1 अप्रैल 2018 को। इंस्टॉल करने का खर्चा कितने का सर? 20,000 का। पहले मुझे बताओ, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस कॉस्ट में जुड़ जाएगी या खर्चा है? कॉस्ट में जुड़ जाएगी, तो मेरा एसेट कितने का हो गया? 1 लाख, 1,20,000, है ना बच्चे? अब उसके बाद मेरा ये है कि लाइफ कितनी है भाई? 4 इयर्स। और एक और वर्ड होता था बच्चे, दैट इज सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू इज 20,000। सैल्वेज वैल्यू क्या होता है? जब 4 साल खत्म हो जाएंगे तो उम्मीद है कि 20,000 का बिक जाएगा। बहुत अच्छी बात। क्या आप मुझे मेथड बता सकते हैं डेप्रिसिएशन? इतना डेटा अगर है और क्वेश्चन कुछ भी ना बोले मेथड का, कौन सा मेथड? स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि डब्ल्यूडी में हमेशा रेट दिया होता है। ठीक है बच्चे, तो ये मेथड कौन सा हुआ बच्चे आपका? स्ट्रेट लाइन है। बहुत अच्छी बात है। और क्वेश्चन कह रहे हैं, पास जर्नल एंट्री एज पर बोथ ऑल्टरनेटिव। लो जी लो, सर हमें तो पता ही नहीं है सर, दो ऑल्टरनेटिव कर लेंगे बच्चे। ठीक है, और दूसरी बात, ऑल्सो प्रिपेयर नेसेसरी लेजर्स। ठीक है बच्चे, तो ये है आपकी कहानी क्वेश्चन, जिसके अंदर अब आप मुझे बताइए, मैं फर्स्ट, अच्छा अब मैं ऐसे बोलता हूं, ऑल्टरनेटिव नंबर 1, ऑल्टरनेटिव नंबर 2। अब आप मुझे बताइए, सबसे पहली एंट्री कब डलेगी? 1/4/18। क्या एंट्री डालो? फिक्स्ड एसेट टू बैंक, या उधारी पे है तो वेंडर टू बैंक कर देते हैं। कितना रुपया? 1,20,000। बहुत अच्छी बात है। डेप्रिसिएशन पहले दिन ही लगाऊं या लास्ट डे? लास्ट डे। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। पर अब सवाल ये है कि वैल्यू क्या होगी। तो बात इतनी सी है जी, एसेट खरीदा कितने का? 1,20 का। कितने रुपए बचा के चलने हैं सैलवेज वैल्यू? क्योंकि 20,000 तो वापस मिल जाएगा ऐसा मेरा अनुमान है। और कितने साल में वैल्यू गिरानी है बेटे? 4 साल। तो कितना आ जाएगा? 25,000 पर एनम इज योर एनुअल डिप्रिसिएशन। ईयर 1 में कितने डिप्रिशिएट करोगे? 25,000। ईयर 2 में, ईयर 3 में, ईयर 4 में कितनी वैल्यू रह जाएगी? 20,000। हमने खुद ही हटाई थी वो 20,000। समझ रहे हो? और अगर जीरो सैलवेज वैल्यू होती तो मेरा 1,20 डिवाइडेड बाय 4 होता। कितना आता अगर 1,20 डिवाइडेड बाय 4 करता मैं? तो ऐसे 30,000, 30 30 30 30 करके जीरो हो जाती वैल्यू। समझ रहे हो मुद्दे की बात जो है? तो मेरी डेप्रिसिएशन कितनी आ गई बच्चे? डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट 25,025। यहां तक क्लियर है बच्चे? अब यही डेप्रिसिएशन को मैं कहां भेज देता हूं? पीएनएल। 31/3/14 को, सॉरी 31/3/19 को, PNL 2 डेप्रिसिएशन 25। अब आप मुझे बताइए, क्या आप 19-20 की एंट्री डाल पाएंगे? अगले साल क्या होगा? अगले साल कौन से दिन एंट्री डलेगी? 31 मार्च। एक बात बताओ, पहला साल कौन सा था हमारा? 18-19 है ना? अगला साल 19-20, तो साल के एंड में ही तो डेप्रिसिएशन डलेगी भाई। दो एंट्री डलेगी, डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट, PNL 2 डेप्रिसिएशन। फिर 31 मार्च 21 को भी डल जाएगी, और 31 मार्च 22 को। बना दीजिए बेटे, सारी एंट्री बना दो पहले। चारों साल की पहले डालेंगे एंट्री, फिर से ही करेंगे क्वेश्चन।
कर दिया बच्चे? अब आप मुझे बताइए, तुमने अगर 4 साल डाल दिया तो वैल्यू कितनी रहेगी वैसे? 20,000। तो मैं सीधा, अगर कौन सा साल एंड था हमारा? 31 मार्च 2022। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, व्हाट इज योर बुक वैल्यू? 20,000। और मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर तुमने 15,000 में बेच दिया तो क्या आप मुझे जर्नल एंट्री बता सकते हैं? बैंक में 15,000, फिक्स्ड एसेट 20,000, पीएनएल में 5। ये डलेगी ना बच्चे? लॉस हो गया ना हम लोग को? अब आप समझिए, फर्स्ट ऑल्टरनेटिव तो आपको समझ आ चुका, पर मेरा आपसे एक सवाल है। अगर आप एक कंपनी ज्वाइन करी आपने, तो आपको क्या लग रहा है, आपको पता होगा कौन सा एसेट कब खरीदा हुआ है? अगर आपने आज ज्वाइन करी और आज ही एक एसेट को बेचा गया, तो तुम्हारे सामने आज की एंट्री कौन सी दिखेगी? ये दिखेगी। पर क्या, अगर तुम सिर्फ ये एंट्री देख के, ठीक है, और कोई एंट्री नहीं, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने इस एसेट को खरीदा कितने? ओरिजिनल कॉस्ट क्या है? क्या आप मुझे ये एंट्री देख के बता सकते हैं? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने कितने रुपए का ये एसेट खरीदा था, क्या ये बता सकते हो? 1,20। पर ये तो आपको क्वेश्चन का डेटा पता है ना। आप रियल लाइफ में कंपनी में जाएंगे, कंपनी तो कोई 6 साल पहले एसेट है, कोई 8 साल पहले है, सेल की एंट्री आज डली है, तो क्या आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। ये जो एसेट बेचा है, इस पे आज तक कितने की डेप्रिसिएशन लगी, ये बता पाएंगे? आप सिर्फ क्या बता पा रहे हैं, एक एसेट है जिसकी बुक वैल्यू 20,000 है, जिसका सेल प्राइस 15,000। भाई ये कितने का खरीदा मुझे नहीं पता, और इस पे आज तक कितनी डेप्रिसिएशन है मुझे नहीं पता। क्या मैं कह सकता हूँ यही बात? तो बेटे मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये ऑल्टरनेटिव बहुत अच्छा नहीं है, पर सर आसान है, पर बेटे कंपनी में ऑल्टरनेटिव नंबर 2 चल रहा। तो यही जो जरूरत जो पूरी नहीं हो पाई, आइए हम देखते हैं ऑल्टरनेटिव नंबर 2। अब आप मुझे बताइए, ऑल्टरनेटिव नंबर 2 में दोबारा से पूरी बात करेंगे, और एसेट कितने का खरीदा था मैंने? 1,20,000। तो एंट्री क्या हो जाएगी? फिक्स्ड एसेट टू बैंक। एग्जैक्टली अभी देखेंगे। अब आप मुझे बताइए, साल के एंड में जो आप डेप्रिसिएशन लगाओगे, कितने रुपए का डेप्रिसिएशन था? हाँ, उसमें कोई ऐसा चेंज नहीं है, कैलकुलेशन सेम है। और सर डेप्रिसिएशन डेबिट कितने से होगा? 25 खर्चा है, क्रेडिट क्या करूं? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अरे सर, ये क्या बात हुई? यानी कि मैंने एसेट की वैल्यू कम नहीं करी। मुझे बताइए, क्या मैंने फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम करी या नहीं करी? नहीं करी। फिक्स्ड एसेट की वैल्यू तो तब कम होती जब मैं इसको क्रेडिट करता। यानी कि मेरा आज भी फिक्स्ड एसेट कितने पे दिख रहा होगा? 1,20 पे। आज भी फिक्स्ड एसेट तो मेरे एसेट साइड में 1,20 है। पर बच्चे ये प्रोविजन क्या होता है? ये होती है लाइबिलिटी। रादर देन रिड्यूसिंग द एसेट, आई हैव इंक्रीज द लाइबिलिटी, और मैं उसको उसके साथ भिड़वा के दिखा दूंगा। मतलब समझ रहे हो, 1,20 का एसेट वहीं का वहीं, और उसके साथ एक लाइबिलिटी आ गई कितने की? 25 की। तो जब मैं 1,20 में से 25 माइनस करूंगा तो एसेट तो 95 का दिखेगा, और वो तो यहां भी पहले साल में 95 ही दिखेगा, 1,20 में से 25 माइनस करके। समझ रहे हो? तो बेसिकली मैं हर साल क्या करूंगा, मैं एसेट को टच ही नहीं करूंगा, मैं उस एसेट को क्रेडिट ही नहीं करूंगा, रादर मैं उसके अगेंस्ट क्या बना रहा हूं? लाइबिलिटी। तो आइए, अगर आपको समझ आया तो आप मुझे बताइए, तीसरी एंट्री क्या डालेंगे आप? PNL 2 डेप्रिसिएशन। पहले तो यहां तक क्लियर है? अब आप मुझे बताइए, पहला साल अगर क्लियर है, तो अगले साल 31 मार्च 20 को क्या एंट्री डालोगे? डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन। पर बात का ध्यान रखना, कितने रुपए का? 25,000। तो अब तुम्हारा प्रोविजन टोटल कितने का होगा? 50। गुड। क्यों? क्योंकि भाई लाइबिलिटी ऐसे थोड़ा खत्म हो जाती है। 25 पहले साल बनाई, अगले साल 25 बनाओगे तो टोटल तो 50 हो गई। उससे अगले साल 25 बनाओगे तो 75, उससे अगले साल 25 बनाओगे तो 1,00,000, और वैल्यू वही रहेगी आपकी जो 20,000 बचाना चाह रहे थे आप। 1,20 का एसेट, 1,00,000 का प्रोविजन, 20,000। चारों साल बना दो बेटे एक बार, फिर सेल की एंट्री डालेंगे।
समझ रहे हो, 4 साल की फर्स्ट ईयर की डल गई, बाकी के 3 साल की बना देना बच्चे। हर साल का खर्चा है तेरा। अब तेरा पीएनएल में हमेशा हर साल टू डेप्रिसिएशन दिखेगा ना, पीएनएल टी शेप में होता है, डेबिट साइड पे टू डेप आ गया है। ये रियल में हम एंट्री डालते नहीं है कंपनी में, एग्जाम में आपको डालनी होगी, क्योंकि ये तो अपने आप ही डेप्रिसिएशन पीएनएल में चला जाता है। नहीं, अगले साल, अगले साल तुम एंट्री बताओ क्या डालोगे, और 31 मार्च 20 को एग्जैक्टली क्या एंट्री डालोगे? डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन 25,000। अब मुझे बता तू अब मुझे बता पीएनएल में भेजेगा, एंट्री क्या डालेगा? एग्जैक्टली पीएनएल टू डेप्रिसिएशन कितने रुपए? 25 भेजोगे जी, जब डेबिट 25 करा तो भेजोगे भी तो 25। वो तो प्रोविजन तो अलग लेजर है, प्रोविजन का लेजर कितने का बन जाएगा? 50,000। कहाँ दिखेगा? बैलेंस शीट में भाई, लाइबिलिटी है। क्लियर है बच्चे? वेरी गुड। अब 31 मार्च 21 का भी बना देना। दोबारा डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, पीएनएल टू डेप्रिसिएशन, और 31 मार्च 22 का भी बना देना बच्चे। क्लियर है? अब आप समझिए, 31 मार्च 22 तक डल गई एंट्री, ठीक है, डल गई ना, सबने डाल दी, डल गई एंट्री दोस्त? हाँ हाँ, डालो डालो, एक बार डालो, चलो एक बार डाल दो एंट्री। हो गया? चलिए अब एक बार समझिए भाई, एक बात बताओ, आपका फिक्स्ड एसेट का लेजर कितने का चल रहा है? लेजर 1.2 लाख। प्रोविजन कितने से चल रहा है? एंड टू वेरी स्पेसिफिक, इसका डेबिट बैलेंस चल रहा होगा, एसेट का डेबिट होता है, और इसका क्या चल रहा होगा? और भाई मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने 15,000 का एसेट बेच दिया, सेम 15,000 में बिका था, सेम 15,000 का बिका था पहले भी, है ना, ऑर्डर वन में। नहीं, अब बता दो एंट्री क्या होगी भाई? अगर 15,000 का बेच दिया तो बैंक में कितना आएगा? 15,000। अब आप मुझे बताओ फिक्स्ड एसेट कितने से खत्म करो? एग्जैक्टली 1,20,000। और अगर इसका एसेट खत्म हो गया तो प्रोविजन जिंदा क्यों रहेगी? प्रोविजन को क्या कर दूंगा बेटे? डेबिट कितने से? 1,00,000 से, और बैलेंसिंग फिगर पीएनएल कितने रुपए? अब आप इस एंट्री को देखिए और मुझे बताइए, क्या आपको इस एंट्री को देख के पता लग रहा है ये एसेट खरीदा कितने का था? आज तक की डिप्रिसिएशन कितनी है? 1,00,000 सेल प्राइस ऑफ इट। क्या मैं कह सकता हूं एक ही एंट्री आंसर वही देगी, लेकिन बेटर इंफॉर्मेशन दे पा रही है ना? सारी कंपनीज है बच्चे, ऑल्टरनेटिव नंबर 2 चल रहा, समझ रहे हो, क्योंकि ये बेटर इंफॉर्मेशन दे देती। क्लियर है? तो भाई सर हमको सर एग्जाम में क्या आने वाला है? जर्नल एंट्री। देखो बच्चे, जर्नल एंट्री तो कोर होता है, लेकिन हमको पेपर में क्या बनाने आएंगे? लेजर्स। ठीक है, तो अब ये जो हमने ट्रांजैक्शन करी इसी के हम लेजर बनाते हैं। ऑल्टरनेट नंबर 1 तो इजी है, सेकंड का लेजर बनाते हैं साथ साथ, फिर 1 अभी आप फिर खुद से बना। ठीक है बच्चों, तो ऑल्टरनेटिव नंबर 2 के हिसाब से
जो लेजर बनेंगे, कौन कौन सा बनेगा सर जी? एक बनेगा बेटा फिक्स्ड एसेट का, दूसरा प्रोविजन बनेगा, और तीसरा कौन सा बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डेप्रिसिएशन। समझ रहे? डेप्रिसिएशन। अब आप मुझे बताइए, सबसे पहली एंट्री आपने क्या डाली थी? मैं आपको पोस्टिंग भी सिखा रहा हूं, समझ रहे हो? फर्स्ट एंट्री क्या डाली? ऑल्टरनेट टू का कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? पहली एंट्री क्या डाली? फिक्स एसेट टू बैंक। एक बार जरा पोस्टिंग समझिएगा, आपने फिक्स्ड एसेट को डेबिट करा, तो मैं क्या कर रहा हूं बच्चे, समझना। मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर फिक्स्ड एसेट को 1,20,000 से डेबिट तो करूं भाई, नाम जो मर्जी है भाई। फिक्स्ड एसेट डेबिट हो रहा था, नहीं हो रहा था? और टू कैश हो रहा था, कैश का लेजर में नहीं बना रहा, तो फिक्स्ड एसेट तो डेबिट होगा। अब आप मुझे बताइए मैं क्या लिखूं यहाँ पे? टू कैश लिख दो, फिक्स्ड एसेट में फिक्स्ड एसेट का नाम थोड़ा ना आता। पहली एंट्री क्लियर। दूसरी एंट्री क्या थी? डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन। अब आप एक बार सोच के देखिए, मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं पोस्टिंग सिखा रहा हूं आपको। आप मुझे बताओ डेप्रिसिएशन कितने से डेबिट हुआ? 25,000। अब आप देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को नहीं जानना दूसरा क्या है, डेप्रिसिएशन 25,000 है ना, तो मैं तो यहां 25,000 लिखूंगा ना। और प्रोविजन क्या हो रहा था? तो भाई मैं तो यहाँ नाम देख लेंगे, पर अपने को ये तो समझ आना चाहिए जो जर्नल एंट्री में क्रेडिट हो रहा है वो मैं क्रेडिट पे लिख रहा हूँ, जो डेबिट हो रहा है वो डेबिट पे लिख रहा हूँ। बड़ी बेसिक बात है ये, पर एक बार हम समझ रहे हैं इस बात। अब आप मुझे बताइए डेप्रिसिएशन में क्या लिख दूंगा यहाँ पे? टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 25,000, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे? बाय डेप्रिसिएशन 25। साल खत्म हो गया। अब आप बोलोगे सर P&L टू डेप, अरे बेटे वही तो ट्रांसफर एंट्री होती है, वो अपने आप कर देता है सॉफ्टवेयर। जो अगली एंट्री है ना वो पोस्ट नहीं होती, वो अपने आप सॉफ्टवेयर पास कर। कैसे? डेप्रिसिएशन पूरा साल खत्म, अब क्या होगा? बैलेंसिंग होगी बच्चे। इधर जो हायर है 25,000, यहां पर 25,000, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ गई? 25,000 आ गई ना। और यहां पर क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस, सॉरी, बाय P&L। सर जी P&L क्यों आ रहा है ये बता दूंगा बेटे। इसको ट्रांसफर एंट्री बोला जाता है। अब आप अगर एक बार इस एंट्री पे फोकस करेंगे, तो लॉजिकली एंट्री क्या बनी? P&L टू डेप्रिसिएशन ही तो है, क्योंकि बाय साइड पर अगर P&L है तो P&L टू डेप्रिसिएशन नहीं हुआ। और आप सोच के देखिए, आप बचपन से P&L बनाते हुए आ रहे हैं, यहाँ पे आप टू डेप नहीं लिखते। इसलिए तो लिखते हो क्योंकि डेप्रिसिएशन बंद कैसे हुआ? बाय डेप से, अब बाय P&L से, और P&L में क्या खुल जाएगा? टू डेप हो जाएगा। बताइए क्लियर है बच्चे? ओके। अगर आपको ये बात क्लियर है, तो प्रोविजन कैसे बंद करूं भाई? 25,000, 25,000, बैलेंसिंग फिगर 25,000, इधर क्या लिखूं? टू बैलेंस CD कैरेट डाउन, क्लोजिंग में होता है अगले साल, ओपनिंग बन जाता है ब्रॉड डाउन। टू बैलेंस कैरेट डाउन। और आप एक चीज समझिए, जो चीज चलती रहती है वहीं पे कैरेट डाउन ब्रॉड डाउन होता है। यानी कि जो बैलेंस शीट के आइटम होते हैं, यानी कि जो एसेट लायबिलिटी होते हैं, भाई एसेट और लायबिलिटी में ब्रॉड डाउन कैरेट डाउन होता रहता है। जो खर्चे वाले होते हैं P&L में चले जाते हैं। समझ रहे हो? तो टू बैलेंस कैरेट डाउन कितना बच्चे? 25,000। और यही चीज कह सकता हूं अगले साल क्या हो जाएगा? बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 25,000। अब ऊपर वाले पर आ जाते, फिक्स्ड एसेट बंद होगा सर। फिक्स्ड एसेट तो सबसे आसान है, इसमें तो कोई अभी झमेला ही नहीं आएगा लास्ट ईयर तक। यहाँ पे क्या लिख दूंगा? बाय बैलेंस कैरेट डाउन 1.2 lakhs। कैरेट डाउन हो जाएगा, एसेट है भाई चलता रहेगा। और यही कैरेट डाउन जो है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1. क्लियर है बच्चे? अब मैं थोड़ी सी स्पीड रखूंगा, अगला साल एक बार बनाता हूँ, फिर आगे के आप बनाइएगा। अब दोबारा से क्या होगा? डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन सेकेंड ईयर में। और हाथ के हाथ कर दो ना अब इसको, अब पता तो हमें P&L में भेज देंगे हम इसको।
रही बात प्रोविजन की, बाय डेप 25,000, कैरेट डाउन कितना आ जाएगा? 50,000। रही फिक्स्ड एसेट की बात, अरे सर फिक्स्ड एसेट में तो कुछ होना ही नहीं है, सेकंड ईयर भी हो गया, थर्ड और फोर्थ ईयर बना दी। शुरू कर दो बेटे, पोस्टिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, थर्ड और फोर्थ ईयर भी बना दीजिए। फिक्स्ड एसेट में ना जब लास्ट में बिकेगा, सिर्फ तब तू क्रेडिट करेगा, बाय बैंक, बाय पीएनएल, बाय प्रोविजन। क्योंकि तूने कभी भी करा ही नहीं, फिक्स्ड एसेट खत्म करेगा तूने, एंट्री में आपने सिर्फ लास्ट में फिक्स्ड एसेट क्रेडिट करा। जब पूरे साल में कुछ करा नहीं तो मैं लेजर कैसे छेड़ दूं उसका? समझ रहे? हर साल अमाउंट सेम रहेगा। जैसे मैं बना देता हूँ, कैरेट डाउन हो गया, अब ये ब्रॉड डाउन हो गया 1.2 लाख, 3 साल। आखिरी साल का बनाता हूँ, वही आपको चाहिए होगा, बाय बैंक 15,000, बाय पीएनएल 5,000, बाय प्रोविजन 1 लाख। डिप्रिसिएशन तो हर साल जो डालते जा रहे हो पीएनएल में भेज दोगे, समझ रहे हो? डिप्रिसिएशन में ऐसा कुछ नहीं है। बस फिक्स्ड एसेट का देख लेना, फिर प्रोविजन भी बना लो। बन गया बच्चे? प्रोविजन का भी बना दिया? प्रोविजन बन गया? प्रोविजन में बंद कैसे करोगे? जैसे लास्ट ईयर का बताता हूँ एक बार, पूरे बन जाएगा। वैसे थर्ड ईयर में 50,000 था, बाय डेप आ गया 25,000, तो कैरेट डाउन हो गया 75,000, फिर ब्रॉड डाउन 75,000, बाय डेप 25,000। ठीक है जी। अब आप बात ध्यान से देखिए, क्या ये डेप, ये जो 1 लाख कैरेट डाउन होगा, या मैंने एसेट बेच दिया तो खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और ये एंट्री भी बता रही है। एक बात बताओ, क्या प्रोविजन डेबिट नहीं हो रहा? प्रोविजन डेबिट हो रहा है ना?
तो भाई अगर डेबिट हो रहा है तो 1 लाख तो लिखूंगा ही लिखूंगा। अब मुद्दे की बात ये है कि किस नाम पे लिखे। फिक्स्ड एसेट। तो आप क्या कर देंगे, टू फिक्स्ड एसेट। कितने रुपए बच्चे, 1 लाख। और प्रोविजन का लेजर ही बंद हो गया। और डेप्रिसिएशन तो हर साल आप पीएनएल ही कर रहे हो। डेप्रिसिएशन मतलब डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन पीएनएल, टू प्रोविजन पीएनएल, टू बाय पीएनएल कर दिया उसको। मुझे बताइए समझ आ गया बच्चे पोस्टिंग। अगर आपको समझ आ गया है जी, एक बार बना लो एक बार सारे बच्चे। अगर समझ आ गया तो एकदम सही चल रहा है, कॉन्सेप्ट और करा दूंगा यहीं पे अभी के अभी। ऑल्टरनेटिव नंबर 1 के लेजर बन जाएंगे ना, है ना, घर पे भी बन जाएंगे ना। एक नया पॉइंट कराता हूँ तुम्हें, ठीक है। कॉन्सेप्ट हो जाएगा तो फिर जल्दी अपना फ्री हो जाओगे तुम, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। ओके, अगर आपको ये समझ आ गया है तो बेटे आओ एक लॉजिक समझते हैं एसिड डिस्पोजल। सर ये क्या होता है सर, एकदम फालतू की बात है। अरे सर फिर क्यों करा रहे हो, पेपर में आ जाता है, लेजर बनाने को आ जाता है पूरा फुल फ्लेश क्वेश्चन में ना। अभी जैसे हमने क्वेश्चन करा, वो बोल देगा ये बनाओ ये बनाओ ये बनाओ और एसिड डिस्पोजल ही बनो। तो पहले आप समझो होता क्या। पहले मैं ऑल्टरनेटिव नंबर 1 की बात कर रहा हूं। एक बात बताओ, एक फिक्स्ड एसिड है जिसकी बुक वैल्यू है 100 रुपए, बुक वैल्यू कह रहा हूं मैं, खरीदा हो सकता मैंने करोड़ों का। बुक वैल्यू है 100 रुपए। उस फिक्स्ड एसेट का सेल प्राइस है 120। क्या आप मुझे सिंपल जर्नल एंट्री बता सकते हो बेचने की। ना भाई लॉस नहीं, सबसे पहले तो ये समझो, 100 रुपए की चीज को तूने 120 का बेच दिया, ठीक है भाई, प्रॉफिट हो रहा है दोस्त। ठीक है, भरोसा रखो बेटे, प्रॉफिट भी होता है जिंदगी में लाइफ में। अगर मुझे बताइए एंट्री क्लियर है। अरे तो सर इसमें एसिड डिस्पोजल की क्या बात है। बेटे एक बात बताओ, एसिड बेचा गया ना। अब मैं इसी एंट्री को फैंसी एंट्री बना दूंगा, ये एंट्री आपकी ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन बोले कि इसको एसिड डिस्पोजल के थ्रू करो, ठीक है, वो क्वेश्चन में भी देखेंगे हम लोग। तो आप मुझे बताइए, मैं इन 3 एंट्रीज को ब्रेक कर रहा हूं। अगर मैं एंट्री डालूं बैंक टू एसिड डिस्पोजल 120 120, बैंक तो डेबिट होना ही था ना। तो मैंने यहां कर दिया, आपको आपके ऊपर एसिड समझ आ जाएगा आपको। ये कर दिया एसिड डिस्पोजल टू फिक्स्ड एसेट, और ये कर दिया एसिड डिस्पोजल टू टीम। यानी कि मैंने ये जो एंट्री थी, ये एंट्री ना डाल के मैंने कितनी एंट्रीज डाली, 3। ले दे के नेट इफेक्ट तो वही आएगा, क्यों आएगा मालूम है। बैंक डेबिट करना था 120 से, वही करे। फिक्स्ड एसेट खत्म कितने से करना था, 100 से, वही करे। प्रॉफिट कितना रिकॉर्ड करना था, 20 रुपए, वही करे। पर बोला सर एसेट डिस्पोजल, बेटे एक बार चेक करोगे एसेट डिस्पोजल को डेबिट कितना करा आपने। 120 से डेबिट क्रेडिट, तो फालतू का ही तो लेजर हुआ ही है। ले देके नेट इफेक्ट तो यही पड़ रहा है। और अगर मैं आपको बोलूं कि एसेट डिस्पोजल का लेजर बनाओ, पेपर में लेजर बनाना आएगा, तो आप मुझे बताओ क्या यहाँ पे मैं बाय बैंक नहीं डाल सकता। और क्या यहाँ पर टू फिक्स्ड एसेट टू पीएनएल नहीं आ सकता। फिक्स्ड एसेट कितने का, 100 रुपए का। तो ले दे के भाई एसेट डिस्पोजल के यहाँ पे सेलिंग प्राइस आता है, यहाँ पे बुक वैल्यू आती है। प्रॉफिट हो जाए तो यहाँ आ जाएगा, लॉस होगा तो वहां दिख जाएगा। आप मुझे बताइए, क्या आपको एसेट डिस्पोजल का कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चे। तो ये तो हो गया, वेरी गुड, ये तो हो गया आपका ऑल्टरनेटिव नंबर 1। अभी नोट करने का टाइम दे दूंगा। ऑल्टरनेटिव नंबर 2 सुन लो बस, फिर डेटा आज का पूरा हो जाएगा हमारा। ऑल्टरनेटिव नंबर 2, सपोज करो एक फिक्स्ड एसेट है जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 500, प्रोविजन चल रहा है 300 का। इसका मतलब क्या हुआ, कितने की डेप्रिसिएशन आज तक पड़ चुकी है, 300। सेल प्राइस 180। पहले तो नॉर्मल एंट्री बता दो, बैंक में कितना, 2 फिक्स्ड एसेट
कितने का? कितने का? 200 का, 500 का? सेकंड ऑल्टरनेटिव है भाई, ओरिजिनल कॉस्ट रिमेन्स ओरिजिनल कॉस्ट टिल इट इज सोल्ड। तो फिक्स्ड एसेट कितने का बच्चे? 500। प्रोविजन कितने पे खत्म करेगा? 300। नुकसान हो गया भाई 20 रुपए। आई एम सॉरी, अमाउंट सही है ना? 20 रुपए। लेकिन सर बात यह है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एसेट डिस्पोजल के थ्रू करो। तो मैं कितनी एंट्री बना दूंगा? पीएनएल टू एसेट डिस्पोजल 20-20, बैंक टू एसेट डिस्पोजल 180-180, प्रोविजन टू एसेट डिस्पोजल 300-300, एंड एसेट डिस्पोजल टू फिक्स्ड एसेट 500-500। और ले दे के आप देखोगे एसेट डिस्पोजल तो कट ही गया। और वो लेजर कैसे बनेगा सर जी? एसेट डिस्पोजल में कह सकता हूं बाय पीएनएल 20, बाय बैंक क्योंकि लॉस आया तो उधर आ गया इस बार, बाय बैंक 180, बाय प्रोविजन 300, टू फिक्स्ड एसेट 500। क्लियर है जी? दोनों नोट कर लो बेटे, छा गए बेटे आप। एसेट डिस्पोजल हेडिंग डाल के ऑल्टरनेटिव नंबर 1 और 2। बन गया? ले लिया दोस्त, हो गया? ओके, गुड, जल्दी समझ लिया बच्चों, वेरी गुड। और मेथड से अगर अभी करवाऊं तो ये तो प्रैक्टिस ही कराऊं तो सही रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक तो नेक्स्ट वाले में होगा। हाँ जी, यहाँ तक लिख लिया बच्चों ने? चलिए आइए बच्चे, एक आध क्वेश्चन देखेंगे बस। और वैसे तो सही हो गया है, और होमवर्क भी तो मैं मिल सकता है। होमवर्क दे दूं घर जाने बेटे? अभी और प्रैक्टिस करोगे या घर पे कर लोगे? बेटे ये भी तो आपके घर जैसा है ना बच्चे, वी आर जस्ट लाइक फैमिली बच्चे।
चलो जल्दी जल्दी अपने बैंक अकाउंट का ओटीपी बताओ। समझ, ये तो है, फिर ऐसे पढ़ाई होती रहती है ना। तो अगर समोसा खाना है तो खा लो, मैंने तो रोका नहीं आपको। हाँ ऑर्डर कर लो, मैं आ जाऊंगा बीच बीच में खिलाने आपको। नहीं नहीं, अभी करेंगे एक दिन, थोड़ा जब थोड़ी लंबी क्लास होगी ना अच्छा एक बात बताओ, जो कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं वो मंडे और वेंसडे छुट्टी ले सकते हैं 2 दिन बस? नहीं, कॉलेज मंडे क्या है कॉलेज में? अच्छा, मतलब वो क्लासेस बड़ी जरूरी होती है, मतलब ऐसा होता है? अच्छा अच्छा, ओहो, देखो 2 दिन छुट्टी करानी थी यार, मैं लंबा रोज सर है नहीं ना, मैं 6-6 घंटा पढ़ा देता आप लोग को। हाँ रोज सर ना मंडे और वेंसडे नेक्स्ट वीक। तो मैं सोच रहा था आपको 10 से 6 तक पढ़ा लेता, मतलब ऐसे कुछ 10 से 5 या ऐसे करके। तूने हाँ बोल दिया, मना मत करियो। बीच में ब्रेक या वैसे दे देंगे। हाँ ब्रेक, बीच में ब्रेक और वो मतलब वो हाँ थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे यार, मतलब ऐसे बीच में ब्रेक दे दूंगा, 12 से 6, 12 से 5 ऐसे कर। ठीक है, ये बच्चे बेचारे पहले दिन आया करेंगे, क्या हो रहा है यहाँ। 8 घंटे बीच में ब्रेक भी होगा मैडम? अरे मैडम हमने तो बैग ही बंद कर लिया, मेरी 10 से 6 जाना, बहुत रेस्ट करना है, घर जाके रेस्ट करके। हाँ हाँ आपको चलिए दिया है। ठीक है तो मैडम मंडे को क्या वो है, मेडिकल वेडिकल लगा देते हैं, कोई बात नहीं उसमें। हाँ अच्छा, मंडे नहीं, मतलब अगर कोई इंटरनल नहीं है तो बाद में पढ़ लेना, मतलब कौन सा चैप्टर वो है, वीडियो दे दूंगा आपको उसकी, कौन सा वो होता है? अच्छा एफएम की, एफएम की है। हाँ ठीक है भाई, ठीक है। पर मंडे का ट्राई, मतलब ऐसे आपको मतलब पढ़ने के एंगल से कर रहे हो, पढ़ने का है या मतलब फ्रेंड के साथ प्लान है कि कॉलेज में यार पढ़ाई इतनी इतनी सिंसियरली हो रही है? हाँ हाँ, मंडे नहीं तो फिर संडे लंबा बुलाऊंगा, संडे तो बुलाना ही था सोच रहा था। हाँ संडे कॉलेज होता है? कॉलेज में क्या पढ़ाई होती है भाई, एक दिन छोड़ देना यार कॉलेज। चलो ठीक है, हाँ मैडम कॉलेज इतना रेगुलर कौन जाता है मैडम, मंडे का ऐसे ही बोल दो मैडम। सिर्फ 2 दिन चाहिए बच्चे बस, मैं आपका ना पार्टनरशिप हो सकता है करवा दूं, या एकदम बहुत सारा कवर करा दूंगा 2 दिन में। आओ जी आओ, एनीवेज गुड यार, इतना डेडिकेशन गुड यार। मुझे तो लगता है कॉलेज में पढ़ाई होती नहीं है। हाँ ठीक है, अच्छा एक बार इलस्ट्रेशन पर 1 पढ़ना, होमवर्क ही दूंगा पर एक बार पढ़ के बताओ समझ आ रहा है? मेथड कौन सा? ओरिजिनल कॉस्ट लिखा है ना, 10%। तो क्या कर रहा है, मशीनरी का लेजर बना रहा है, ऑल्टरनेट नंबर 1 से कर रहा है अभी, क्योंकि अगर क्वेश्चन कुछ बोलता नहीं है तो 1 ही चल जाता। समझ रहे हो, और डिप्रिसिएशन बन जाएगा बच्चे। अगला देखिएगा जरा। हाँ बता, फर्स्ट करना है एक तो, ठीक है। सेकंड देखना है एक बार, WDV, हालांकि मैंने कराया नहीं है, बट एक जनरली आइडिया देता हूँ, कह सकता हूँ फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन बता सकते हो आप?
एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 15 लाख। रेट कितना है? 10%, तो 1.5 लाख हो गया। लेकिन भाई इसने खरीदा कब है? 1 जुलाई। सो इन द फर्स्ट ईयर ही हैज यूज्ड जस्ट फॉर 6 मंथ्स, तो 75,000। उसके अगले साल कितनी लगेगी? नहीं, 15 लाख का एसेट था, माइनस 75,000, 14,25,000, उसका 10%। ठीक है ना बच्चे? WDV में डेप्रिसिएशन की वैल्यू कम हो जा, हालांकि मैं कायदे से पूरा कराऊंगा, लेकिन मुझे लग रहा है सिर्फ इतनी सी बात तो आपको ध्यान होगी। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 2 भी आई थिंक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर सम ऑफ ईयर का कुछ नहीं है, ये तो मैं नहीं करवाना है। मशीन आज भी नेक्स्ट क्लास में होंगे सारे के सारे, ये भी आपका नेक्स्ट क्लास में। एक मिनट रुक जाओ, बस ये वाला कुछ हो सकता है क्या? इलस्ट्रेशन नंबर 7 हो जाएगा बच्चे। ठीक है, 7th हो जाएगा, और बस ये 3 कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन सारे के सारे रहेंगे। ठीक है बच्चों? ओके, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय बाय।